नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। एंजाइटी और तनाव ये बीमारियां आपने ज़रूर सुनी होगी। और एंजाइटी जो शब्द है वो आजकल हमारी प्रचलन में आया है, लेकिन बहुत पुराने समय से हम इस शब्द से रूबरू हैं। लेकिन शब्द का नाम दूसरा है और वो है योग वशिष्ठ के अनुसार आदि और व्याधि का सिद्धांत। आदि और व्याधि का सिद्धांत जो है ये उसी रूप में काम करता है जैसे एंजाइटी करता है। एंजाइटी क्या है? आपके तनाव यहाँ पर हुआ, उस तनाव की वजह से आपके शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर की परत जो है वो संकुचित होनी शुरू हो जाती है। उस तनाव की वजह से आपको भूख नहीं लगती और उसकी वजह से आपको कुछ व्याधियां होनी शुरू हो जाती हैं। यही हमारी एंजाइटी है और इसकी वजह से बीमारियां, व्याधियां शरीर में आ जाती हैं। शरीर में आदि यानी मानसिक कष्ट, व्याधि यानी शारीरिक कष्ट और उपाधि यानी सामाजिक कष्ट। जो समाज से कष्ट मिलते हैं उसको उपाधि कहते हैं। तो आदि का जो सिद्धांत है वो यह है कि हमारा मन जिसको चाहता है वो नहीं मिलता तो हम तनाव में आ जाते हैं, और मानसिक कष्ट कहते हैं उसको, मानसिक वेदना कहते हैं। तो भगवान श्री राम ने विशिष्ट ऋषि से पूछा था कि क्या है ये आदि और व्याधि का सिद्धांत, क्या है आदि और व्याधि। तब विशिष्ट जी ने बताया कि आदि जो है वो मानसिक कष्ट है, और इस मानसिक कष्ट का जो उपाय है, उपाय भी उसमें बताया गया कि उपाय क्या है। कि उपाय ये है, या तो साधु संतों की संगत में उनकी सेवा करो। साधु संत यानी जो सत्संग के लोग होते हैं, जो सत्संग की बातें करते हैं, उनके बीच में बैठना। दूसरा उपाय शारीरिक व्यायाम, जिसमें योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तीन चीजें एक साथ उसमें ये चर्चा की गई कि ये अगर जो व्यक्ति करता है वो आदि से परेशान नहीं होगा, वो आदि से ठीक हो जाएगा। आदि का मतलब मानसिक कष्ट, तो मानसिक कष्ट से ठीक होगा। लेकिन अगर उसने इनको ठीक नहीं किया तो शरीर में नाड़ी दोष होगा। शरीर में सुषुम्ना नाड़ी यानी मुख्य 100 नाड़ियां मानी गई हैं जो मुख्य रूप से काम करती हैं। तो उसमें 3 नाड़ियां जो मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा हमारा बायां स्वर है, पिंगला जो है हमारा दायां स्वर यानी सूर्य स्वर, और सुषुम्ना जो हमारी पीछे वेगस वेन्स के पास या वेगस वेन का बायां हिस्सा जो है उसके पास से निकलती है या उसी हिस्से में निकलती है, वो सुषुम्ना नाड़ी हो गई। उस नाड़ी को रक्त का संचरण सही नहीं मिले, उसमें प्राण का डिसबैलेंस हो जाए तो हम आदि से ग्रसित हो जाते हैं और उसके बाद में व्याधि आनी शुरू होती है। तो ये एक हमारा जुड़ाव है कि शरीर में आदि के लिए हमें कोई डॉक्टर नहीं है। योग वशिष्ठ ने क्या कहा कि तनाव के लिए कोई औषधालय नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है। लेकिन व्याधि के लिए हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, वैद्य है, चिकित्सा परामर्श है, दवाइयां हैं, उनसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर तनाव को ठीक करना है तो आपको सत्संग में जाना होगा, भजनों को सुनना होगा, संगीत, अच्छे संगीत को सुनना होगा, योग, व्यायाम और ध्यान करना होगा। तब आप मानसिक अवसाद से, मानसिक व्याधियों से दूर हो सकते हैं। तो ये मैंने पहले ये विषय इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा पता हो जाए कि मानसिक तनाव के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें हजारों साल पहले चर्चाएं हो चुकी हैं, और आदि को और व्याधि से जोड़कर एंजाइटी का जो शब्द आया है वो उसी से आया है। अब इलाज क्या है? अब मुख्य रूप से बात करें, व्याधि जो होती है यानी तनाव की वजह से जो शरीर में व्याधियां होती हैं, तनाव की वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं? मोटापा होता है, तनाव की वजह से और क्या होता है? शुगर होता है, अन्य जो व्याधियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी हो गई, ये सब तनाव के रोग हैं। अन्य भी बहुत सारे, हमारी किडनी, लीवर पर भी तनाव का असर आता है, हमारी भोजन पाचन शक्ति पर भी तनाव का असर आता है, तो उससे भी बचना है। लेकिन ये तो सब हम दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब हमें मूल जड़ को पकड़ना है। किसको? तनाव को। अब तनाव को पकड़ना है तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जिसके बारे में आपको पता है, आप जानते भी हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। जानना और मानना दोनों दो बातें होती हैं। तो जानते जरूर है, मानते नहीं है। उसको माने क्या? ओम का नाद। सबसे परफेक्ट चीज जो है वो ओम का नाद। मैं मेरे सेंटर में यही करता हूं। बहुत सारे तनाव से जो ग्रसित लोग आते हैं, हम 51 से 101 बार ओम का नाद करते हैं। और ओम का नाद करना कैसे है? कमर सीधी रहेगी। अब क्या होता है, कईयों को ऐसे बैठना भी आजकल बड़ा दुष्कर हो गया,
तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाए। वैसे 6 प्रकार के ध्यानात्मक आसन होते हैं, उन्हीं आसनों में बैठना उचित रहता है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन और सिद्धासन। लेकिन इन आसनों में नहीं बैठ पाए तो सुखासन सिंपल, मैं जैसे अभी बैठा हूँ, ये सिद्धासन है, या अर्ध पद्मासन में, आधा पद्मासन तो कोई भी लगा सकता है, या पूर्ण पद्मासन, ये पद्मासन लगाया, इसमें भी आप कर सकते हैं, ये पद्मासन में भी आराम से हो सकता है। ये जो 6 प्रकार के ध्यानात्मक आसन हैं, उनमें से एक आसन में आप बैठ जाइए। ओम का नाद करना है, कमर सीधी रहेगी, ये ध्यान रखना है। अगर आप इन आसनों में नहीं बैठ पाए तो चेयर पे बैठ जाइए। बहुत सारी व्याधियां अन्य भी हो गई, तो पहले तो हमें दिमाग को ठीक करना है, तो उसके लिए ओम का नाद 51 बार। कैसे करेंगे? लंबा श्वास भरेंगे और पेट से ओम, यानी ऐसे शुरू करना, मकार को लंबा लेकर जाना है। अगर तनाव है तो मकार को लंबा लेकर जाना है। तो यहां से शुरू करना है। लंबा का मतलब आ और ऊ एक साथ हो गया, और मैं, ये दोनों का बराबर 50-50 कर दीजिए आप। कैसे? हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर लगाना है। मैंने केवल 3 बार किया है, आपको ऐसा ही 51 बार करना है। सब कुछ, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, टीवी बंद कर दीजिएगा। घर में कोई अगर आपने गैस पे को चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा है उसको भी उतार दीजिएगा। सबसे फ्री होकर ओम के नाद में बैठ जाइएगा। देखिए आपका दिमाग सही होगा तो पूरे घर का दिमाग सही होगा। तो अगर तनाव में आप हैं तो सब कुछ, सारी चीज़ें जो हैं हमें बेमानी लगती हैं। तो ओम का नाद 51 बार कम से कम, अगर आप ज़्यादा कर सकें तो और भी बढ़ा सकते हैं। ये मन को बड़ा शांत कर। अब दूसरी क्रिया है उज्जाई और भ्रामरी, दोनों प्राणायाम एक साथ करेंगे। ये भी बहुत शानदार है। ये हमारे सहस्त्रार चक्र से लेकर सुषुम्ना नाड़ी के इस स्थान पर पूरे पर वाइब्रेशन देता है। हमारे दिमाग के अंदर की जो नसें हैं उनमें वाइब्रेशन देता है। वाइब्रेशन जैसे ही होगा वैसे ही हमारा तनाव धीरे धीरे कम होगा। जैसे आपने देखा होगा आंधी चलती है, धूल उड़ती है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है वो सारी धूल जमीन पर आ जाती है, आसमान साफ हो जाता है। सेम वही प्रक्रिया हमारे दिमाग में तनाव के लिए होती है। कैसे करेंगे? उज्जाई और भ्रामरी दोनों को एक साथ। उज्जाई कैसे होता है? गले को संकुचित करते हुए श्वास को अंदर खींचना है और भंवरे की आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। ये एक क्रिया हुई। हमने श्वास को अंदर खींचा, भंवरे की आवाज करते हुए, श्वास को बाहर निकाला, भंवरे की आवाज करते हुए, खींचा तब हमें गले से संकुचित करते हुए आवाज करनी है, और जब बाहर निकाला तो नाक से भंवरे की आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। ये एक क्रिया होगी। ऐसी आप 21 बार कर सकते हैं। शुरू में आप 5 बार 10 बार करिए। अगर आपसे लंबा श्वास नहीं खींचा जाता, जैसे आप जैसे खींचेंगे तो आपको खांसी आएगी ऐसे आएगी, तो ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या करना?
ऐसे टुकड़ों में करते करते आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहां से करते हुए हमें जो श्वास है वो यहां से खींचना है, तो वो उज्जाई हो जाएगा। उज्जाई में जो इतना श्वास आपने अंदर भरा है उसको भंवरे की आवाज करते हुए बाहर निकालना है। ऐसा 21 बार आपको नियम से, जैसे 51 बार आपने ओम का नाद कर लिया, 21 बार उज्जाई और भ्रामरी। फिर बढ़ा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो बढ़ाइए। तो ये आपका उज्जाई और भ्रामरी एक बार मैं करके बता दूं पूरा। हाथों को रब करते हुए, जैसे ही मानसिक तकलीफ के लिए हम जो भी प्राणायाम करते हैं उसके बाद में हमें हाथों को रब करके आंखों के ऊपर जरूर लगाना है। यह हमारी हुई दूसरी क्रिया। पहली ओम का नाद, दूसरी उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम का मिक्स रूप हो गया, इसको भ्रामरी कह सकते हैं। दो हो गए। तीसरा हमें इसके अंदर जो करना है वो है केवल भ्रामरी प्राणायाम। केवल भ्रामरी प्राणायाम करेंगे कैसे? आपको वैसे इसको महाप्राण ध्वनि भी कहते हैं जैन धर्म में, और प्रेक्षा ध्यान यानी योग प्रेक्षा ध्यान में, प्रेक्षा योग में इसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। सिर के ऊपर हाथ को रखना है। जैसे ही आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे आपके हाथों में कंपन महसूस होगा। अब आप सोचिए, आपने नाक से भंवरे की आवाज की, आपने हाथ सिर पे रखा एकदम सेंटर पार्ट में, यहां पर कपाल के ऊपर, यहां आपने हाथ रखा, आपको वाइब्रेशन हथेलियों में महसूस हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नाक और इसके बीच में मस्तिष्क की तो है, और क्या है, इसमें वाइब्रेशन महसूस होगा और वो हाथ तक जाएगा। इसका मतलब है इस पूरे पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिल रहा है। वो वाइब्रेशन हमारे दिमाग की सारी नसों की स्टफनेस को डाउन कर देगा, नाड़ियों को नरम कर देगा, प्राण को पहुंचाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, महाप्राण ध्वनि। इसको कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन जो लाभ करता है वो तो शानदार चीज़ है। इसको जीवन में अपनाइएगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने अनुभूत की है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जो ध्वनियाँ हैं ये हमारे तनाव को कम करती है। जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम, जैसे नींद नहीं आ रही, रात को बैठे 11 बजे तक बैठे, नींद नहीं आ रही, तो क्या करना, भंवरे की आवाज़ करिए, बैठ जाइए। 50% मामलों में तो मैं गारंटी लेता हूं 21 बार में ही नींद आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तनाव है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, सोए सोए कर लीजिए, कोई बैठे की जरूरत नहीं। रात को सोते समय तो सोए सोए भी कर लीजिए, सोए रहे और लेकिन गहरा श्वास भरिएगा और गहरी आवाज़ करिएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जिनको बीपी बहुत लो रहता है उनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, वरना बीपी और लो आ जाता है। ये एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं जो सावधानियां हैं वो पहले बताता हूं आपको, उन सावधानियों के आधार पे ये काम करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम जिनको बीपी लो होता है उनको नहीं करना चाहिए।
जिनको बीपी हाई रहता है उनके लिए अमृत है भ्रामरी प्राणायाम, ये भी ध्यान रखना है। 3 क्रियाएं हो गई। ये हमारा आदि यानी आदि यानी शुरुआत, हमारा मानसिक जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए 3 क्रियाएं। अब व्याधि, उसकी वजह से जो व्याधियां होती हैं उनके लिए, जैसे मेरा एक वीडियो इससे पहले डाला हुआ है सूक्ष्म क्रियाओं का, ये सूक्ष्म क्रिया है, ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं मैंने बताई हुई हैं। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं उसके साथ साथ आपको करनी है। श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे, ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं बताई हुई। ये कंधे वाली, ये व्याधि की को ठीक करेगी। जिस आदि की वजह से व्याधि हुई है उसको ये क्रियाएं ठीक करेंगी। सूक्ष्म क्रियाओं में जैसे अब मैंने आपको बताया था, वैसे ही पांव की भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। पांव की सूक्ष्म क्रियाओं में एक विशेष जो क्रिया मैं आपको बताता हूं, पैर की अंगुली और अंगूठों को आगे खींच के रखने वाली क्रिया, ये बहुत बढ़िया है। ऐसे खींच के रखा और ऐसे पीछे खींचा, ऐसे खींच के रखा, ऐसे, ये हमारे एक एक जोड़ में ऑक्सीजन पहुंचाने का शॉर्टकट है। तो सूक्ष्म क्रियाओं को भी इस क्रिया के साथ करना है आपको। अब जो तनाव के लिए आपको एक मुद्रा बताना चाहता हूं मैं। 3 हमने कर ली है, क्या क्या? उद्गीत प्राणायाम यानी ओम ध्वनि, उसके बाद में उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, 3 हो गई। और चौथी जो इसमें है, और सूक्ष्म क्रियाएं हमारी बीच में हो ही जाएंगी। ये चौथा पोर्शन वो हो गया। 5वां ये है। 5वां क्या है? हमारे हाथ को पीछे की ओर ग्रिप करना है। इसको योग मुद्रा कहते हैं। ये हमारे तनाव को दूर करने में बहुत लाभकारी है, बहुत लाभ देता है। और ये योग मुद्रा जो है ये 3 से 5 बार करनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिनको हाई बीपी हो उनको आगे सिर कभी नीचे नहीं झुकाना चाहिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनका सिर नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो ना करें। केवल हार्ट और बीपी के पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट, वो ना करें। बाकी जो है इसको नॉर्मल, जिनको ऑपरेशन हुआ हो, नहीं जाया जाए नीचे, तो उनको तो थोड़ा ध्यान रखना ही है। बाकी नॉर्मल जो स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कोई ज़्यादा व्याधि नहीं है, वो आराम से करें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़े, मस्तक को जमीन पर, हाथों की ग्रिप पीछे रहेगी। श्वास प्रक्रिया जाते हुए, नीचे जाते हुए श्वास छोड़ते हुए जाना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर हमें रुकना है, इसलिए हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हल्का हल्का। ज़्यादा प्रयास नहीं करना है हमें श्वास लेने में। हल्का हल्का जितना आ रहा है उतना लीजिए, जितना छोड़ा रहा है उतना छोड़ दीजिए। आपको ऐसे लगेगा जैसे चेहरे में ब्लड आ गया हो, सिर के ऊपर जैसे ब्लड की मात्रा बढ़ गई हो, चेहरे से जैसे ब्लड बाहर निकलेगा, ऐसा महसूस होगा आपको। तो जिनको हाई बीपी हो, हार्ट के पेशेंट हो, उनको नहीं करना है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। और जिनको लो बीपी हो उनको भी एक बार डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, आयुर्वेद चिकित्सक से राय ले लीजिएगा कि क्या मैं नीचे सिर झुका सकता हूँ क्या, इतना पूछ लीजिएगा। बाकी जो अदर जो लोग हैं वो इसको आराम से करिए, धीरे धीरे करिए। कभी भी योग में मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सुकून से, बहुत आराम से करना है। ये तनाव से संबंधित रोगों के लिए आज हमारी चर्चा हो रही है। और तनाव यानी डिप्रेशन, जिसको इंग्लिश में आप समझते होंगे डिप्रेशन, और एंग्जाइटी का मैंने आपको सिद्ध कर दिया है कि योग वशिष्ठ में हमारे महर्षि वशिष्ठ जो है उन्होंने बहुत पहले इस बीमारी की चर्चा कर दी थी। तो एक बार और श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए डाउन, बहुत आराम से। जितनी देर आपको सक्षमता हो, जितनी देर आपको अच्छा लगे, उतनी देर यहां पर रुक जाइए। श्वास भरते हुए उठना है, रिलैक्स। ये पहले दिन 3 बार करिए, फिर 5 बार तक कर लीजिए इसको। जितनी देर आप सक्षम हो रुकने में उतनी देर रुकिए और उसके बाद में उठ जाइए।
मैंने देखा है एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर यूथ में देखने को मिली है। 21 साल, 25 साल, 30 साल, इस एज ग्रुप के जो यूथ हैं वो बहुत प्रॉब्लम में हैं, तनाव में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। ये सारी की सारी चीज़ें उनको परफेक्ट कर देगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इनको नियम से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत सुंदर फील होगा। ये हमारे कुछ अनुभव मैंने आपको बताए। अनुभव देखिए, बहुत सालों के धक्के खाने से अनुभव आते हैं, और उन अनुभव का फ़ायदा अगर आप ले लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाया हुआ सफल हो जाएगा और आप सफल हो जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं, यही मैं अपेक्षा करता हूं। तो अब आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तनाव से संबंधित, डिप्रेशन से संबंधित, एंग्जाइटी से संबंधित मैंने केवल आपको 4-5 क्रियाएं बताई हैं। इनको भी अगर आप अपना लेंगे बहुत सारा स्वस्थ आपको मिलेगा। तो उस तनाव से बचिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ऐसी क्रियाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।